ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। दो पंक्तियाँ कह करके कि अगर आज हमारे जीवन के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम आ जाए, एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव पैदा हो जाए, तो रामायण काल फिर उदय हो सकता है। सभी को सादर नमस्ते। यदि आपने द लाइव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं कि आप हमारी नई वीडियो को आगे देख सकें। आज हम रामायण के पन्नों को उठा करके जब देखते हैं तो बड़ा सुंदर गर्व हमें महसूस होता है। हृदय और आंखें दोनों अश्रुओं की धारा बहाना शुरू कर देती है। वो इतिहास के पन्ने आपके बीच में देना चाहता हूं कि जिनको सुन करके आप अपने आप में गौरवान्वित महसूस करें कि हम क्या हैं, कौन हैं और आज उन राम की मर्यादाओं का कैसे हनन कर रहे हैं। जिस समय मेरे राम को राजाभिषेक के लिए चुना गया और कहा गया कि आज से राम का राजाभिषेक है और युवराज के रूप में मेरा राम चयनित होगा, तो जैसे ही ये बातें राम के कानों में आती हैं, माता और बहनों, राम रो पड़ते हैं, दुखी हो पड़ते हैं और अपने पिता दशरथ के पास, अपनी माताओं के पास जाकर के कहते हैं कि ये मेरे साथ अन्याय का कार्य क्यों हो रहा है कि हम भाई तो चार हैं, लेकिन राज का तिलक जो हो रहा है वो किसको, सिर्फ मेरे माथे पे हो रहा है। इसका कारण क्या है? तो राजा दशरथ बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं कि राम, आप इसके योग्य हैं, आप इसके अधिकारी हैं, आप बड़े हैं, तो इसलिए आपका राज अभिषेक किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ माताओं बहनों, आपके चरणों में समर्पण होना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ कि अगर आपकी बात समझ में आ जाए तो अपने जीवन को उन्नत करना। मेरा राम कहता है कि पिता ये अनर्थ है, ये गलत है। हम बचपन में जब छोटे थे तो हमारे लिए खिलौने साथ आया करते थे। जब हम थोड़े बड़े हुए तो अस्त्र शस्त्र जब चलाना सीखे तो अस्त्र शस्त्र भी समान हमारे लिए आते थे। और आज जब हम बड़े हुए हैं तो मैं एक भाई के नाते और बड़े होने के नाते अधिकार के साथ कहना चाहता हूं आप सभी से कि वो भी कार्य जो राज तिलक का आप कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम सभी को आप समान रूप से ये राज्य सौंपें। कितनी बड़ी उदारता और कितनी बड़ी मर्यादा मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अंदर थी कि राज अकेला हड़पना नहीं चाहता था, राज्य को अकेला लेना नहीं चाहता था और राज्य का अधिकारी अकेला बनना नहीं चाहता था। लेकिन उसी राम को मानने वाले, उसी राम की पूजा करने वाले, उसी राम का जपन करने वाले, उस राम की माला जपने वाले, मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक एक इंच भूमि के लिए भाई भाई का रक्त का प्यासा वर्तमान में बना हुआ है। भाइयों माताओं, निवेदन करना चाहता हूं कि एक भाई बड़े अधिकार के साथ, समन्वय के साथ अपने भाई से क्या कहता है। अगर जुड़ना चाहते हो, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा बनना चाहते हो, और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मन में कोई बात आ जाए तो एक बात को ध्यान में रखना। एक भाई दूसरे भाई से कहता है कि भाई आपस में लड़कर के समय को बर्बाद ना कर। क्या कहता है कि हे भाई, आपस में लड़कर के तू समय को बर्बाद ना कर और मेरे हिस्से की जमीन भी तू रख ले, इस आंगन में दीवार मत कर। ये भाई का प्यार होना चाहिए, ये भाई की मर्यादा होनी चाहिए। अगर राम जैसा बनना चाहते हो तो लक्ष्मण बनने की कामना करो। चारों भाइयों को राज सौंपा गया, चारों भाइयों को राज रूपी गेंद दी गई। चारों भाई लात मार करके कहते हैं नहीं ये राम के लिए है। लक्ष्मण कहता है कि नहीं ये राम के लिए है। राम कहता है कि लक्ष्मण के लिए है। लक्ष्मण कहता है ये भरत के लिए है। और नंदी ग्राम में अपने भाई का भेष बना करके रहने वाला भाई कितना आदर्शवादी होगा। रामायण का एक एक पन्ना चीख करके कहता है कि उठो भी की दिन है बदलने वाले। जब भाइयों में प्रेम होगा, सामंजस्य होगा, तो कितनी बड़ी आपदा विपत्ति जीवन में आ जाए आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। और कहना चाहता हूं कि उठो भी कि दिन है बदलने वाले, मंजिल पर पहुंच जाते हैं चलने वाले। दीपक के लिए हट पतंगे मत कर, बेआग भी जल जाते हैं जलने वाले, बेआग भी जल जाते हैं जलने वाले। जब आप में प्रेम होगा, आप में स्नेह होगा, आप सभी के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान होगा, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कभी आप लोगों के अंदर कोई कष्ट
नहीं होगा, आपके जीवन में कोई अंधकार नहीं होगा, आपका जीवन कभी पथ से भ्रष्ट नहीं होगा। और भाई तो भाई के सहारा होता है, भाई भाई की लाठी होता है। तो मैं आप सभी पांचों भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि इतिहास में ऐसा नाम करके जाना कि कोई याद करे कि भाई थे यहाँ के ऐसे भरत और राम जैसे, ऐसे भाई बनकर के अपने जीवन में आनंदित हो।